शालोम दोस्तों, एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक वर्ड लिखा हुआ है एलोहिम, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इस वर्ड को लेकर के, इसके मीनिंग को लेकर के, ठीक है। सिर्फ इस एक वर्ड को, इस सिंगल वर्ड को लेकर के लोगों ने इतना ज़्यादा धारणा बनाया कि इससे लोग गलत टीचिंग्स पर चले गए हैं, ठीक है। और लोग टीचिंग्स को किस तरीके से देखते हैं, कैसा देखते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल जो मुझे दिखता है मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा विद एन एग्जाम्पल। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझने में थोड़ा मदद मिलेगा। आ जाते हैं इस वर्ड पर। इस वर्ड का ये जो वर्ड है ये है एलोहिम। ये वर्ड परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये वर्ड फॉल्स गॉड के लिए भी, यानी जो परमेश्वर नहीं है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सीधा सीधा अगर मैं बात बोलूं, इतना ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, तो ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है बाइबल में, ठीक है। हिब्रू के अनुसार ये जो वर्ड है ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब आप जानते हैं एक से ज़्यादा को प्लूरल कहा जाता है। तो इस वर्ड का जो मिस कर गया लोगों ने मीनिंग इसका, वो ये है कि एलोहिम जो वर्ड है वो प्लूरल है और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है। और इसीलिए लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को एक से ज़्यादा करके मानना चालू कर दिया, यानी पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ठीक है। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द स्पिरिट, ठीक है। इस टाइप से लोग बोलते हैं। लेकिन बाइबल में हम जो देख पाते हैं वो ये है कि एलोहिम जो वर्ड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का बारे में ही दिया गया है। यानी कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल पर्सन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका वर्ड प्लूरल है और ये एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अब आप कहेंगे कि अगर ये एक है, परमेश्वर एक है, एक से ज़्यादा नहीं, तो फिर ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है। इसको समझाने के लिए मैं बाइबल का एक एग्जाम्पल देता हूँ। ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा। यहाँ मेरे पास एक हिंदी बाइबल है, आप अपना हिंदी बाइबल में देख सकते हैं। आप जब उत्पत्ति का पुस्तक उसका 12वां अध्याय निकालेंगे, यहाँ पर पढ़िए 12वां अध्याय का पहला पद में मैं कुछ बात याद दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज नोट कीजिएगा, ये वर्ड अब्राम, ठीक है। आप लोग ज्यादातर जो बाइबल पढ़ते हैं एक वर्ड जरूर पढ़ेंगे अब्राहम, ठीक है, और हिंदी में दिया हुआ इब्राहिम, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर अब्राहम या इब्राहिम जो वर्ड है, आदमी है, वो जब मिला था परमेश्वर उससे, तब उसका ये नाम नहीं था, तब उसका नाम था अब्राम। और परमेश्वर ने अब्राम को अपना देश, जन्मभूमि छोड़ने को कहा, ठीक है। और आइए हम लोग 17 अध्याय में देखते हैं, ठीक है। 17 अध्याय, 12 देखें पहला पद, अब 17 में देखते हैं। 17 में क्या है, यहां पर फर्स्ट पद को जरा देखिएगा। लिखा है, जब अब्राम, यहां पर भी अब्राम है, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं, ठीक है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, ठीक है। उसके बाद, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, ठीक है। और परमेश्वर ने बोला चौथा पद में, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा, ठीक है। किसका समूह का मूल पिता हो जाएगा, जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 5वां पद में ध्यान दीजिएगा, सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था पहले, यहां पर अब्राम नाम था, और परमेश्वर ने कौन सा नाम दिया उसको, इब्राहिम। उसका मतलब क्या निकलता है, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, ठीक है। जब अब्राम से इब्राहिम किया गया, तो यहां पर समझने वाला बात यह है, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझने का कोशिश करते हैं, तो वहां का जो सेंटेंस पूरा है या आगे या उससे पहले का बात क्या चलता हुआ आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट, रियल कॉन्टेक्स्ट क्या है,
और वो मैसेज किसको कन्वे किया जा रहा है, किस तरह से कन्वे किया जा रहा है, और उस मैसेज में लिखा क्या है, कौन किसको बोल रहा है, ये सारा बात को एक साथ रहते हुए सोच करके आपको करना पड़ता है। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु इब्राहिम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब्राम पहले एक आदमी था, अब इब्राहिम रख दिया तो एक से ज्यादा वो आदमी हो गया। नहीं, प्लूरैलिटी का यहां मतलब है इब्राहिम जो है वो, अब्राम जो है एक का पिता है और इब्राहिम का मतलब होता है जातियों का या समूह का मूल पिता। ठीक है, जो कि यहां पर परमेश्वर बताया, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। ठीक है, और इसी में सारा कंफ्यूजन है, ये जो वर्ड है एलोहीम को लेकर के। एलोहीम परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का ऑथोरिटी, परमेश्वर का पावर्स, इसको दिखाता है। क्योंकि एलोहीम जो वर्ड है वो प्लूरल है, वो एक से ज्यादा गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द स्पिरिट नहीं दिखाता है। वो दिखाता है परमेश्वर जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर गुण है, वो हर तरह का पावर उसके पास है। इसीलिए उसके गुण को, उसके विशेषताओं को, उसके ऑथोरिटी को, उसके पावर को दर्शाने के लिए परमेश्वर के लिए जो वर्ड इस्तेमाल है वो एलोहीम है। और इस वर्ड को सिर्फ एलोहीम का मतलब प्लूरल है, इस वर्ड को लेकर के बहुत तरह का गलत धारणा लोगों के मन में आ गया। मैंने आपके सामने जो क्लियर किया उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और मैंने जैसे कहा कि आपको वर्ड्स में क्या बोला जा रहा है, कैसा बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, वो जो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था, ऊपर से पढ़ करके जो हम लोग आ रहे हैं उसमें क्या बताया गया है, ये सब बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला बात है। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे लोग कुछ कुछ वर्ड को अपने तरीके से ढालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसको ढालने के चक्कर में वो रियल कॉन्टेक्स्ट से हट करके एक ऐसी इमेजनरी बात समझने लगते हैं जो बाइबल का था नहीं। बहुत सारे लोग इस सब चीजों से भ्रमित हो गए हैं और गलत टीचिंग्स भी देते हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के चलाए चलते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि बाइबल क्या कहती है। इंस्पाइट आपको समझ में नहीं आ रहा, आप एक ऐसे टीचर के पास चले गए जो आपको एकदम उल्टा फुल्टा सिखा दिया। ठीक है, तो एलोहीम वर्ड बाइबल में बहुत तरीके का इस्तेमाल किया गया है। वो फॉल्स गॉड के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अगर फॉल्स गॉड के लिए इस्तेमाल किया गया है तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स गॉड एक नहीं है, उसके अंदर ही 3 है, उसके अंदर ही 4 है, उसके अंदर ही 5 है। ठीक है, इस चीज को समझने वाला बात है। कोई भी अगर ये कहता है कि परमेश्वर एक से ज्यादा है और फिर उसको समझा नहीं सकता है और समझाने का बात आए तो हर एक अपना अपना डेफिनेशन अलग बताता है, तो उसमें डाउट करने वाला बात है। क्योंकि एलोहीम का मतलब ही है परमेश्वर और उसका पावर, इसीलिए वो प्लूरैलिटी वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और एक डाइटी के लिए इस्तेमाल होता है, एक आदमी के लिए, आदमी हटा देते हैं, एक के लिए इस्तेमाल होता है। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, किसके लिए बोला जाता है वो मैटर करता है। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलो।